नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप यह हमारा चैनल अब केबल टीवी के माध्यम से भी अपने घर पर देख सकते हैं। 17 तारीख से अधिकृत रूप से यह चैनल आपको अपने घर में GTPL का बॉक्स हो, SCN का हो या सिटी केबल, इन सब बॉक्स पर अमरावती शहर में पूरा दिखेगा। साथ ही इसके साथ ग्रामीण में यहाँ से वाशिम तक, कारंजा तक, अकोला तक और बुल्ढाना तक यह चैनल हमारा दिखेगा। यह सब केबल के माध्यम से आप घर बैठे देख सकेंगे। अभी तक आप 2 साल से लगातार यूट्यूब और फेसबुक पर हमारा चैनल देख रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया। करीब 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर आपने यूट्यूब पर किया। 75,000 के ऊपर फॉलोअर हमारे फेसबुक पर है। यह आपका हमारे प्रति लगाव है जो लगातार हमको प्रोत्साहित करते रहता है। अब सिटी न्यूज़ लगातार आपको अपने केबल पर दिखेगा और रोजाना प्राइम टाइम में मैं आपसे कुछ नई खबरें लेकर आपके साथ में अपना समय बिताऊंगा। समाचार राजकीय हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या आपराधिक हो, जो समाचारों के पीछे की सच है, समाचारों के पीछे का सच है, वह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाल ही में हमारे अमरावती में नए CP साहब का ट्रांसफ़र हुआ। पहले संजय बाविस्कर थे, लेकिन सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में उनका कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से यहाँ पर डॉक्टर आरती सिंह नए CP के रूप में हमें मिली है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसे तबादले होते हैं, पुलिस स्टेशन से होते हैं, शहरों के तबादले होते हैं, CP के तबादले होते हैं, तो ऐसे समय उस शहर का जितना भी अपराध जगत है या तो कुछ समय के लिए अपनी आपराधिक गतिविधियां बंद कर देते हैं, पुलिस उससे सूचना दे देती है, या नहीं करते तो ऐसे समय में उनके यहाँ रेड हो जाती है। क्योंकि जब नए पुलिस आयुक्त नियुक्त होते हैं तो अपराध जगत को पूरा का पूरा क्या है, जहाँ जाते वहाँ का देखना जरूरी हो जाता है। तो हर पुलिस स्टेशन CP के सामने जाकर आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है और अपने पुलिस स्टेशन में चलते अपराधों के प्रति कार्रवाई करने लगता है। जो लगातार अपराध एक समय से लगातार निर्बाध गति से चलते रहते हैं, ऐसे अपराध इस समय पे रुक जाते हैं। कई लोग इसके बावजूद भी ऐसे आपराधिक गतिविधियां करते रहते हैं। कुछ अपराध अचानक घट जाते हैं, जैसे कोई झगड़ा है, किसी की हत्या है, कोई एक्सीडेंट है। लेकिन कुछ अपराध है जो लगातार चलते रहते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कह सकते हैं। पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सबसे सेटिंग की जाती है और उसके बाद ये लगातार चलता रहता है, जिसमें वर्ली मटका है, देशी दारू की दुकानें हैं, गुटखा है, दूसरे ऐसे कई अपराध है, दादागिरी है, किसी से हफ्ता वसूली, ये सारे लगातार चलते रहते हैं। इन सब की जानकारी पुलिस के पास नहीं होती, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों में पिछले दिनों विवाद में पुलिस स्टेशन गिर गए। हुआ यूं कि आज तक कभी जिन जगह रेड डाली गई, जिनको अपराधी बनाया गया, जिनको पकड़ कर लाया गया, कभी पुलिस के खिलाफ उन्होंने शिकायत नहीं की। लेकिन इस बार यहाँ नए आयुक्त के आते ही जो छापे डाले गए, जुए के अड्डे पे छापे डाले गए, वर्ली के अड्डे पे छापे डाले गए, तो लोगों ने शिकायत शुरू कर दी। यहाँ तक कि गत 18 सितंबर को पन्नालाल नगर स्थित ठाकुर के निवास स्थान पर छापा मारा, तो उन्होंने तो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस के खिलाफ पूरी मीडिया के सामने शिकायत कर दी। अब निश्चित रूप से शिकायत इनकी पुलिस स्टेशन में तो होंगी नहीं, तो ये जनता के सामने आकर कि उनके साथ में क्या हुआ और पुलिस ने क्या उनके साथ में किया और क्या होना चाहिए था, सारी चीज़ों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठाकुर ने किया। इनको मैडम के सामने कोई अभी तक इतना काला बाजार चला, कुछ मिला नहीं, तो भाई सीधे साधे लोगों को फंसा। अगर मैं गुनहगार होता तो मुझे करता ही नहीं, जरूरत नहीं थी। मैं गुनहगार हूँ तो हूँ, इसलिए पुलिस ने मुझ पर कार्रवाई की।
मगर मैं गुनहगार हुई नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती जबरन मुझ पर कार्रवाई की। कभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, कभी तो आपको मैंने यहाँ बुलाया और मेरे बुलाने पर आप लोग आए, इसलिए तो आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे न्याय दें। मेरे को जो केस लगी वो खारिज करवाया। मेरा जो माल मुद्दा गया हुआ है, मेरे पैसे गए, मेरा मोबाइल है, मेरे दोस्तों के मोबाइल है। मुझे बताइए ना कि कांग्रेस की पार्टी का खेत पे जा रही है, ये तो गलत है, ये नहीं गुनाह है। गुनाह होगा तो मैं बोलेगा। मोबाइल सबके जब्त किए गए, सबके जब्त किए, मेरे दोस्तों के मोबाइल जब्त किए और मुझसे बोला गया कि दोस्त है इसलिए तेरा मोबाइल छोड़ रहे। हाँ, मैंने बोला भाई ये भी क्यों छोड़ रहा है? मेरे प्यार से तुम लाए थे यहाँ पे कि तेरी रकम भी वापस दे देंगे, तेरा मोबाइल भी तेरे को केसेस नहीं लगेंगे, तो चल तुम्हारा संबंधित है। और सारे मेरे संबंधित थे जितने भी आए। मैं उनसे घड़ी घड़ी बोल रहा था, मैंने बोला सर कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो, क्यों कार्रवाई है? अरे बोले टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, चलो। कोरोना की वजह से 8 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। पैसे भी जो जब्त किए और जो रकम उनसे ली गई, दोनों के रकम में तफावत थी। उन्होंने कहा कि 2,60,000 हमसे लिए गए, जबकि पुलिस ने वहाँ पर जो जब्ती बताई है 1,12,200 सब सामान सहित बताई है। ये घटना राजापेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है और कार्रवाई की थी अमरावती के क्राइम विभाग ने। क्राइम विभाग कार्रवाई करती है, निश्चित जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में कार्रवाई करती है तो कहीं तो भी उस पुलिस स्टेशन के मार्क निश्चित रूप से सीपी महोदय के सामने कम हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन को पूरे एरिया का चार्ज दिया जाता है। यदि पूरे उनके गश्ती में भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखती और एक जो स्पेशल स्क्वाड है हमारे यहाँ क्राइम विभाग का, उनको आके यदि कार्रवाई करनी पड़ती तो निश्चित उस पुलिस स्टेशन के मार्क वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो ये कार्रवाई राजापेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पन्नालाल नगर निवास स्थान पर ठाकुर के घर पे हुई थी। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना पूरा खुलासा किया कि हमने ऐसा कोई जुआ नहीं खेला था, ना ही कोई जुआ का। किसान लोग आए थे, उनके पैसे थे, जो भी उन्होंने अपना कहा होगा अपने इस बयान में कहा है। जब क्राइम ब्रांच आया तो आप पत्ते नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्ते थे ही नहीं वहाँ। अगर पत्ते होते तो इनके पास एविडेंस हो, हम पत्ते खेलते हुए हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है, वीडियो शूटिंग निकालो, फोटो निकालो, तुम बताओ हम पत्ते खेल रहे हैं। सर पता नहीं है तो उससे पूछिए टारगेट क्यों बनाया है। इससे पहले आपके ऊपर कोई केसेस हो रहे हैं? कोई केसेस नहीं है सर। जुआ नहीं, कोई नहीं, कोई और लीग नहीं, कोई केसेस नहीं। तो पहली बार आपको केस? पहली बार लगी है मेरे पे। आपका व्यवसाय क्या है? जी मेरी खेती है और जो रकम मेरे पास में मिली है, मेरे पास में 1,60,000 का रकम है। ये कुछ दवाई जो लगती है खेती में, उस दवाई के दुकान पे देना था, उसमें से आधा पेमेंट। और हम लोग खेत पे जा रहे थे, इसलिए मैंने पेमेंट जेब में रखा कि मुझे जो लेबर पेमेंट करना था खेती का, तो जो 7-8 लोग हम जमा हुए थे, तो हम पार्टी करने जा रहे थे खेत। चलो खाना खाने जा रहे थे, वही लेबर पेमेंट भी हो जाएगा, इसी चक्कर में जा रहे थे। तो उतनी देर में ये लोग धमक गए। बाकी की रकम कहाँ से 2,50,000 में? यही तो पूछना है उनसे। 2 लाख उन्होंने आपका ऐसा आरोप है कि उन्होंने हड़प की करके? हाँ, ये आरोप पक्का उनका हड़प की है। मैंने जो 2,50,000 पार्सल उन्होंने उठाए, हाँ, उसमें से जो दिखा है, जो बाकी रकम है उन्होंने उठा ली, ऐसा कह रहे थे आप? वो तो उनको ही पता होगा क्या कि उन्होंने तो क्लियर 1,12,200 बताया। नहीं, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि आप क्राइम ब्रांच ने इतनी रकम आपकी ले ली स्पॉट पे से। तो आप जैसा मुनासिब समझे आप कर सकते हैं। हाँ? आप जैसा मुनासिब समझे आपने आपका आरोप हाँ, लिख सकते हैं। आपने जो लिखा है कि 2,50,000 रुपये बिक्री, 1,12,000 दाखिले में ली, तो बाकी की जो रकम है वो गई कहाँ? वो उनको पता, उनकी जेब में नहीं। क्राइम ब्रांच ने झूठी कार्रवाई करके अपने पैसे हड़पे, ऐसा आपका आरोप है? हाँ जी, झूठी, सरासर झूठी कार्रवाई है, इसमें 1% भी शक नहीं है। भी देखा आपने कि ठाकुर परिवार ने पूरी तरह खुलकर पुलिस पर आरोप लगाया। हमने जब इस बारे में पुलिस से खुलासा चाहा कि वह आपके ऊपर आरोप लगा रहे, तो पुलिस ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया और खुलासा देने से इनकार कर दिया। सीपी महोदय के लिए पहला झटका था कि जिसके खिलाफ पहले दिन जुए की कार्रवाई वो खुलकर पुलिस के खिलाफ बोलता। इससे पहले ऐसा जहां तक मेरी जानकारी में अमरावती में देखने में नहीं आया। कुछ और शिकायतें हो सकती पुलिस के माध्यम से, मारपीट की, इसकी उसकी, की ज़बरदस्ती मारपीट की, ये की बाद में शिकायत हुई। पिछले बार भी एक प्रोग्राम में
जहां बर्थडे पार्टी चल रही थी, डीजे बजाने के विवाद को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति, राजू नाम के व्यक्ति को लाठियों से बुरी तरह पीटा और यह सारा मामला वहां के सीसीटीवी में कैद हो गया था। और उसके बाद में उन्होंने दूसरे दिन शिकायत सिटी न्यूज़ से की। सिटी न्यूज़ ने पूरी उस चीज़ का खुलासा किया। उस समय तत्कालीन पुलिस कमिश्नर पाटिल साहब थे। इनर सिटी के सामने फन लैंड में और डीजे चल रहा था और डीजे चलने के बाद में मैंने 10 बजे वो लोग आए, बोले भाई डीजे, मैं ठीक है डीजे बंद कर दे रहा हूँ। फिर बाद में वापस आए, वो बोले तुम्हारा डीजे बंद, हमला सर बंद कर दिया, नहीं 5000 रुपये दो, बोले और चलाओ, बोले मला सर हमको चलाना नहीं है। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत चालू किए। हाँ सर बहुत मारे उन्होंने। और लेडीज को मारे। ये मेरे को चिकन बॉक्स था। अच्छा, जिसके ऊपर भी ऐसे हम कहीं पर भी इस रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी आपराधिक गतिविधियों का साथ नहीं दे रहे, ना ही पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वह आप तक पहुंचाना और जनता तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि और आयुक्त महोदय तक भी पहुंचाना जरूरी है कि पीछे क्या चला, क्योंकि निश्चित रूप से हर जगह आयुक्त महोदय उपस्थित नहीं रहेंगे। जो कार्रवाई करेंगे नीचे जो मातहत रहते कार्य करने वाले वही करते हैं। और ये अमरावती में पूरे रचे हुए बसे हुए हैं। हर व्यक्ति को मालूम है कि क्राइम कहाँ आता, हर पुलिस वाले को मालूम, क्योंकि बिना पुलिस के जानकारी के सिर्फ अचानक घटने वाले क्राइम छोड़कर कोई भी क्राइम ऐसा नहीं है कि जो बिना पुलिस के जानकारी के होता हो। चाहे वो जुए के अड्डे हो, चाहे वर्ली के अड्डे हो, देशी दारू की दुकान हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, देशी कट्टे हो, जितने भी हो, सब चीज़ों की कहीं ना कहीं जानकारी पुलिस को होती है। नहीं तो इतने आसानी से अमरावती में इतनी आपराधिक गतिविधियां नहीं होती थी। दूसरा मामला हाल ही में 4 दिन पहले सबनिस प्लॉट का है। बात वापस जुए के रेड की है। जो घटना पहले पन्नालाल नगर में हुई थी, वहाँ जुए का अड्डा पकड़ा था, जुए खेलते हुए पकड़े थे। जुआ खेलना और लिमिट के बारे दोनों में थोड़ा सा केसों में भी फर्क है, कलम में भी फर्क है, उनकी धाराओं में भी फर्क है। सबनिस प्लॉट में पुलिस को सूचना मिली होंगी या पुलिस खुद गई होंगी, अपराध शाखा वहाँ पर खुद गई थी। अपराध शाखा के कुछ कर्मचारी सबनिस प्लॉट स्थित एक गली में ऐसी सूचना मिली कि वहाँ पर वर्ली चल रही है, जुआ नहीं वर्ली। जुआ 4 कमरों में बैठ के खेला जाता है। वर्ली आप सड़क पे भी बैठ के यदि आप चिट्ठी लगते था, आपके ऊपर गुनाह दर्ज होता है, 12 का गुनाह दर्ज होता है, जो कि पुलिस ने यहाँ पर 12 का गुनाह दर्ज किया। अब गुनाह दर्ज कैसे हुआ, क्या हुआ और उसकी क्या हकीकत थी, हम आपको धीरे धीरे पूरी बताएंगे। पुलिस वहाँ पर गई, उन्होंने कुछ वहाँ से वर्ली की चिट्ठी, कुछ साहित्य वहां से जब्त किया उस सर्विस गली में से। कोई आरोपी उस समय वहां पर उन्हें नहीं मिला। पुलिस को सूचना गलत दी गई थी या पुलिस वालों ने आरोपी को, जो वहां पर पकड़ने जिनको पुलिस गई थी, उनको सूचित कर दिया था, शायद वो भाग गए या मैं नहीं पता कि हकीकत क्या हुई। लेकिन जब पुलिस वहां गई थी तो उन्हें कोई भी वहां पर आरोपी नहीं मिला, ना ही कोई वहां पे व्यक्ति मिला। तो उसी समय वहाँ पर अपनी दुकान में एक व्यक्ति, जिसकी बाज पे बियर छापी है, बाहर से वहाँ पर आया, दुकान में बैठा, तो पुलिस को वो व्यक्ति दिखा। तो पुलिस ने कहा कि यहाँ पर क्या चलता, उसने सारी चीज़ों से इनकार कर दिया कि उसे पता नहीं। अब हो सकता पता हो नहीं हो, बचाने के लिए बोल रहा, लेकिन पुलिस को उसने उस समय कह दिया कि हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा। तो पुलिस ने उनको गवाह बनाकर दुकान से अपने क्राइम विभाग में बुलाया। हालांकि पुलिस चाहती यदि आरोपी होता तो साथ में ले, पुलिस ने कहा आप आ जाओ। पीछे अपने एक दोस्त के साथ में वहाँ पर क्राइम विभाग में गए। वहाँ पर ले जाकर बताया जाता है कि गीते साहब ने वहाँ उनको लेके गया और क्राइम के जो इंचार्ज है पुनकर साहब, उनके सामने ले जाके पेश किया। देखिए साहब वहाँ पे ऐसा ऐसा था, इनको लाए। अब पुनकर साहब को क्या समझा, गीते साहब ने क्या बताया, यह तो नहीं पता, लेकिन पुनकर साहब ने आदेश दे दिया कि इनकी जमकर धुनाई करो। आपराधिक लोगों की धुनाई होती है और हमेशा होती है, कभी हमारे कैमरे में नहीं आई ऐसा धुनाई हुई। ये उस व्यक्ति ने बताया कि हमको ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया। जो बयान हम आपको उस व्यक्ति का जिसके साथ में यह हुआ, उसका पूरा बयान हम आपको बता रहे हैं।
मैं साहब दोपहर में मेरे को बीपी की शिकायत है। मैं मेरे घर पे कल लंच टाइम में खाना खाने के लिए गया। खाना खाने के बाद में बाजू में सर्विस गली है, वहाँ क्या चलता मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले मेरे को आए, उन्होंने बोले दुकान किसकी है? मैंने मेरी है साहब। तो ठीक है बोले, ये धंधा वंधा किसका है? बोले मैं काय का धंधा, मेरे को साहब कुछ पता नहीं। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोले ठीक है बैठ गया। तो मैं यहाँ पर बैठा। तो उसके बाद में क्राइम के गीते साहब आए, तो उन्होंने मेरे को बोले तुमको भी लेके जाना पड़ता। तो मैंने बोला साहब मेरे को क्या लेन देन है, मेरी बियर शॉप ही है, मैं इसमें हूँ, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके बाद में बोले नहीं। तो फिर बाद में रहे ठीक है बोले। फिर बाद में बोले चलो तुम एक बयान दे दो, बोले ऐसा चल के कि भाई बाजू में सर्विस गली है और यहाँ पर जो काला पीला होता है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये बात होने के बाद में उन्होंने यहाँ से मेरे को बोला साहब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकता, मेरा एक दोस्त था आकाश करके, उसके गाड़ी पे मैं बैठ के गया। वहाँ जाने के बाद में जो मेरे को इन्होंने बयान का वैसा पूछे, वो बात करने के बाद में उन्होंने मेरे को वहाँ पुंडकर साहब के पास में लेके गए। तो पुंडकर साहब ने जाते से बोला यादव कौन है? बोला साहब मैं हूँ। बोले क्यों रे? बोले अवैध धंधे करता हूँ। नहीं साहब मेरी बियर शॉप ही है। तो उन्होंने बोले पहले ले जाओ इसको, मारो अंदर। तो उन्होंने अंदर लेके गए। अंदर लेके जाने के बाद में मेरे जो जेब में 17,000 रुपये थे, मेरे 17,000 रुपये, मोबाइल, मेरा बाकी जो सामान कागज़ पत्र थे वो निकालने लगा है। गीते साहब ने तो 17,000 फिर मैंने वापस मेरे जेब में डालना था, मेरे हाथ में से मैंने जेब में डाला। तो उन्होंने मेरे जेब में से पैसे निकाल लिए गीते साहब ने। पैसे निकालने के बाद में उन्होंने मेरे को मारे नहीं, बड़ बोले नीचे, वहाँ पर नीचे बैठा के रखे थे। नीचे बैठाने के बाद में उनकी कार्रवाई वगैरह करने के बाद में मेरे को यहाँ से वो सब करने के बाद उन्होंने राजापेट लेके गए। राजापेट लेके जाने के बाद में तो सूर्यवंशी साहब ने इतना बेकार मारा कि मैं अपने आप में ही नहीं था। कल मेरे को वहाँ पर एडमिट होना पड़ा यूरिन में। तो मेरे को बीपी की शिकायत रहने के बाद में मैं मेरे होश पूरे खो दिया था। और उनको मैंने गीते साहब इनको सूर्यवंशी साहब को बोला साहब मेरे को मार रहे का? उन्होंने तो मेरे को दुकान में से उठा के लाए और बोले तू 2 नंबर के धंधे करता, ऐसा वैसा, और गुंडा राज है, अमक तमक, ऐसे बहुत कुछ बोले और बहुत घाने शिवागाड़ करे, जिसमें मेरा बाकी कोई चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है और मेरे को न्याय मिलना चाहिए, बस मेरी इतनी अपेक्षा है। वहाँ पर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पुलिस ने वहाँ पे बयान देने बुलाया था गवाह के रूप में, वह व्यक्ति बाहर से दुकान पे आ रहा है और दुकान पे जाके बैठ रहा है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। इसकी क्यों अभी बताया ये भी मैं खुलासा आपको बाद में करूँगा। बात बताया कि वहाँ पर पुंडकर साहब ने कहा कि इसकी जम के धुनाई करो, गीते साहब ने अलग रूम में ले जाए। ये सारा बयान हमारे पास में उस गोपाल यादव ने दिया है, जिसके पुलिस ने वहाँ पर क्राइम विभाग में लेके गए थे। तो कहा कि रूम में लेके गए तो इनके जेब में कुछ 17,000 साढ़े 17,000 रुपये थे, ये उन्होंने बयान में कहा। और इस माध्यम से हम पुलिस वाले को बताना चाहते हैं और आयुक्त महोदय को बताना चाहते हैं कि वो बता रहा है कि उसके पास में 17,000 थे। अब इसका प्रूफ आप मांगोगे तो उसने कहा हमारे पास यही चीज़ काफ़ी है। 17,000 रुपये थे जो गीते साहब ने ले लिए। साहब उन्होंने कहा कि गीते साहब ने 17,000 रुपये ले लिए, तो वहाँ पर वह मार से बच गया। अब उसके बाद की कार्रवाई की, जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत से उस व्यक्ति को लाया जाता है, बुलाया जाता है, वह मामला उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज कर दिया जाता है। अब क्राइम में वहाँ पे जो मिलना था वो तो मिला नहीं, तो इस व्यक्ति को उन्होंने राजापेट, वापस फिर राजापेट पुलिस स्टेशन आ गया, जहाँ किशोर सूर्यवंशी यहाँ पे अभी थानेदार है। फिर एक मामला भी 18 तारीख को हुआ था, वह भी राजापेट पुलिस की गैर जानकारी में जाकर क्राइम विभाग ने रेड डाली और ये दूसरी रेड राजापेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 20 दिन में लगातार थी। निश्चित रूप से कि जिस थानेदार के एरिया में यदि बाहर ही कहना पड़ेगा, दूसरे विभाग के लोग, क्राइम विभाग हालांकि पुलिस का विभाग है लेकिन पुलिस स्टेशन से अटैच नहीं होता है, इसका पूरा संचालन सीपी हाउस से होता है, तो वो आकर रेड डाल देते हैं और इनको मालूम नहीं रहता। तो निश्चित मैंने पहले भी कहा कि कहीं तो भी इसमें कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। फिर राजापेट पुलिस स्टेशन के पास में मामला है। राजापेट पुलिस स्टेशन में इस गोपाल को, जो यहाँ सर उन्होंने एक गवाह और एक बयान देने के लिए आया था, आरोपी बना के वहाँ पे भेज दिया। राजापेट पुलिस स्टेशन में पहुँचते ही वहाँ के
थानेदार ने जमकर उसकी धुलाई कर दी। धुलाई इसने कर दी कि उनको दवाखाने में एडमिट होना पड़ा। अब अपराधियों की पुलिस धुलाई करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराधी था या वह गवाह बन के आया था या आपने उसको बयान देने के लिए बुलाया था, सपोर्ट में बुलाया था, यह नहीं पता। अब कोई भी व्यक्ति कि मैं आपको बयान देना, तो पुलिस को सहायता करने के लिए अपनी दुकान छोड़ के वहां पर वो चले गया। पीछे बताया था कि मैंने वो व्यक्ति वहां पे पीछे से बाहर से आया, तो आता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। पुलिस स्टेशन ने धुनाई कर दी और उनको बाद में वो खुद अपने दवाखाने में जाके एडमिट हुए, जहां उनका इलाज चला और बाद में निश्चित रूप से इलाज के बाद में छुट्टी हो गई। अब मामला यहां तक होता तो ठीक था। इसके बाद हुआ ये कि जब हमने वापस तलाश करी तो 5 आरोपी के खिलाफ वहां पर गुनाह दर्ज हो गया। जब पुलिस वहां पर गई तो निश्चित रूप से कोई भी आरोपी वहां पर नहीं था, कोई भी पुलिस को मिला नहीं। पुलिस बैरंग लौटी वहां से चिट्ठियां लेते हुए, कुछ उस गली की चिट्ठियां वर्ली की जो भी होंगे पुलिस की जानकारी में है। पुलिस चिट्ठियां लेकर पहुंची, पीछे से गोपाल यादव को बुलाया। गोपाल यादव ने सारा बताया कि मेरी वहाँ पर पड़ोस में दुकान है, मुझे क्या चलता है नहीं पता अंदर की गली का, मैं मेरे काम में व्यस्त रहता हूँ। और उसी को वहाँ पर बाद में पता चला कि आरोपी बना दिया। 5 लोगों में गोपाल यादव का भी नाम शामिल है। अब यह जबरदस्ती की केस है या निश्चित रूप से वो भी वहाँ पे वर्ली में शामिल था, यह तो इंक्वायरी की बात है। लेकिन आयुक्त महोदय पुनकर साहब, गीते साहब, निश्चित रूप से ऐसी जगह पर जुए के अड्डे पर पहला अनुभव नहीं है रेड डालने का। मैं पुलिस पे सवाल नहीं बना रहा हूं, सिर्फ हमें कुछ सवाल आ रहे हैं, उसका जवाब पुलिस से चाहते हैं। निश्चित रूप से अनुभवी लोग हैं, जुए के, सट्टे के सारे अमरावती के जानकार है, जहां पे भी रहते इसकी जानकारी रहती है। लेकिन जिस ढंग से 5 लोगों पे क्राइम दर्ज किया गया, भले 12 हो, उसी समय जमानत हुई थी, क्राइम का नहीं है। पहली बार 1 महीने से कम की सजा होती, दूसरी बार 3 महीने क्या कम की सजा होती, बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। लेकिन 5 लोगों के खिलाफ वहां पर क्राइम डायरी जो पुलिस की हमारे पास में आई है, उसमें 5 लोगों के नाम दिख रहे हैं। अब वापस हम वहां पे चलते हैं जहां से गोपाल यादव को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन के लिए। हमने भी कई क्राइम की रेड देखी है, कई जगह की सूचनाएं पुलिस को दी है, और होता यह कि सूचनाएं देने के बाद में जितना पैसा मिलता है उससे कम जब्ती बताया जाता। चलो ये होते रहता, कोई पहली बात नहीं है। लेकिन मैं उस जगह आपको वापस ले जाना चाह रहा हूं जहां पर क्राइम की पुलिस वहां पे खड़ी है, क्राइम विभाग का पुलिस विभाग वहां पे खड़ा है, और गोपाल यादव बाहर से आकर अपनी दुकान पर बैठ रहा हूं। गीते साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इससे पहले आपने कितनी क्राइम सीन क्रिएट किए? पुनकर साहब, आपने कितने क्राइम सीन पर गए होंगे? मैं भी कई क्राइम सीन पे आप लोगों के कभी साथ में भी रहा हूं। आज तक मैंने ऐसा कोई भी जुआरी, सट्टे वाला, चाहे क्रिकेट का सट्टे वाला कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वर्ली वाला हो, मटके वाला हो, क्रिकेट का बुकी हो, कोई भी पुलिस को देखकर पुलिस के सामने आए और वहां पे छाती ठोक के खड़ा हो जाए, ऐसा पहली बार मैंने देखा है। यदि गोपाल यादव उस समय उस काम में लिप्त रहता तो पुलिस को देख के शायद वो अपनी पतली गली पकड़ लेता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। पुलिस को क्यों ये चीज नहीं समझ में आई कि अगला व्यक्ति भागा नहीं है, हमारे साथ में आया, पुलिस स्टेशन में खुद वहां पर आया, क्राइम ऑफिस में गया, अपना बयान दिया, उसके बावजूद यदि पुलिस इसमें नाम डाल देती है तो निश्चित रूप से पुलिस पर सवाल उठाना बहुत लाजमी बनता है। हालांकि पुलिस ने कोरोना के महाकाल में बहुत काम किया, अपनी सेवाएं दी, कई पुलिस वाले कोरोना से ग्रसित भी हो, ये सब चीज़ों का उनका आदर है, सत्कार है, मान है, गुरूर है हमको। लेकिन कुछ पुलिस वाले यदि इस टाइप की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का पुलिस पे से विश्वास कम होते जाता है। मैं बात कर रहा था उस
क्राइम सीन की जो इन्होंने क्रिएट किया, एक सीसीटीवी में पूरा कैद हुआ वाकया। पुलिस आ रही है, बाद में उन्होंने गीते साहब को बुलाया। ये व्यक्ति बाहर से आके दुकान में बैठ रहा है, बियर शॉपी बाजू में, और बियर शॉपी भी एक बहुत अच्छा धंधा है, क्यों वर्ली का धंधा करेगा, करता भी होगा उस समय, लेकिन वर्ली के ठिए पे कोई मौजूद नहीं था। तो फिर 5 लोगों के नाम क्यों डाले? क्योंकि अब लगता है कि पुलिस को महज सीपी को दिखाने के लिए खानापूर्ति करनी है कि अमरावती के क्राइम में हम लोगों ने डर बना के रखा, और ऐसे लोगों को पकड़ के ला रहे हैं जो कभी बहुत ज़्यादा बड़ा धंधा नहीं किया और ये किया। मामला ठाकुर का भी है, मामला यादव का भी है। पुलिस को भी पता है कि अमरावती में कहाँ कहाँ वर्ली मटके चल रहे हैं, कहाँ क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, कहाँ गांजा बिक रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि पुलिस की जानकारी में ना हो। क्या पुलिस को पता नहीं शुक्रवारी बाजार में वर्ली का काम चलता है? क्या पुलिस को पता नहीं यशोदा नगर में वर्ली का काम चलता है? क्या पुलिस को पता नहीं जवाहर गेट के अंदर क्रिकेट की बुकिंग का काम चलता है? क्या पुलिस को पता नहीं कि एकवीरा नगर में क्रिकेट का काम चलता है? क्या पुलिस को पता नहीं कि अमरावती में कितने हवाले वाले हैं? पुलिस स्टेशन के मात्र 10 मीटर दूरी पे हवाले का कारोबार चलता है। ये सब चीज़ें हम आपको अगली एपिसोड में वापस बताएंगे कि कैसा हवाला कारोबार और कैसे क्रिकेट के बुकी की सबकी मिली भगत होती है, और पुलिस इससे इनकार नहीं कर सकती। इसके कई सारे सबूत भी मौजूद है। बात अभी चल रही थी सबनिस प्लाट के रेड की। सबनिस प्लाट पे जिस ढंग से रेड डाली और कार्रवाई की, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को क्राइम में इन्वॉल्व करके मैडम के सामने पेश करना, और इसके आड़ में जो मुख्य बड़े जिनके धंधे चल रहे हैं उनको मात्र बचाना एक पुलिस का उद्देश्य है। यह सीपी महोदय ने समझना चाहिए। सारे चीजें सामने हैं। मैंने आज तक कोई भी क्राइम सीन पे वर्ली वाला मटका चिट्टे ये तो पुलिस के सामने जाता हुआ नहीं देखा, लेकिन यह व्यक्ति गया। हमको यहाँ पे क्राइम जिसने किया उसके तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन शक तो बनता है। और ना ही यहाँ पर कोई सुशांत सिंह का क्राइम है कि यहाँ पे CID लग जाएगी, CBI आ जाएंगी, सब हो जाएगा, पुलिस पे शक किया जाएगा। हम शक नहीं कर रहे, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा सीन होता है तो अमरावती में सही में यदि आपको पकड़ना है तो कई लिस्ट आपको मिल जाएंगी। मैडम के पास भी लिस्ट आ जाएगी। उन लोगों को आप पकड़िए, निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। आपको सैल्यूट है, आपका स्वागत है। हम आपके साथ में, यदि आप क्राइम निश्चित रूप से भगाने की कोशिश करोगे, और यदि आप लीपापोती करोगे तो आपके हम सारे के सारे जो है ये भी हम बताने से कहीं भी नहीं डरेंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ अब आपके केबल पर भी उपलब्ध है, GTPL में, SCN में, सिटी केबल पर। साथ ही आप हमारा यह चैनल YouTube पर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ सूचना हो, समाचार हो, तो आप हमें इस नंबर पर भेजें। एक हमने आह्वान किया है कि यदि आपको नागरिक पत्रकार बनना है, समाज की सेवा करनी है, कुछ अपने शहर के लिए अच्छा करना है, कुछ अपने प्रभाग के लिए अच्छा करना है, तो आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बाकायदा आपको हम बुलाकर एक ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से पत्रकारिता की जाती है, किस प्रकार से आपको हम तक सूचना पहुंचानी है। निश्चित रूप से एक समाज सेवा का बहुत अच्छा काम, आप इसमें हिस्सेदार होंगे इसके और गवाह होंगे समाज सेवा के। आपका स्वागत है, आप निमंत्रित है। यदि आप में थोड़ा भी यदि समाज सेवा का करने का जज्बा है तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हम हमारे इस कार्य में आपको शामिल करेंगे। नमस्कार।